हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का। ठीक है। और आई होप आप लोग मेरी लास्ट वीडियोस भी देखी ही होगी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 कंप्लीट करवा दी है। तो आप लोग भी घर पर बैठकर अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और आज हम लोग करेंगे 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, आज हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट। फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमसे बोला हुआ है जो नीचे हमें इक्वेशन के पेयर गिवन हैं उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बोला हुआ है कि जो नीचे इक्वेशन है उसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो सिंपली हमें ए और बी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नोट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस में b माइनस 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमें जो फॉर्म दिया हुआ है वो कौन सी इक्वेशन का फॉर्म है, ये आप लोगों को पहले ही पता है, मैंने पहले ही समझा रखा है। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, b1x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ठीक है। सॉरी। तो हमारा x के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, y के साथ जो होता है वो b होता है, और बाकी का जो कांस्टेंट पार्ट है वो हमारा c होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। देखो a1 इक्वल टू, a1 कितना है, x के साथ क्या लगा हुआ है 2। ठीक है, और a2 कितना है, x के साथ क्या लगा हुआ है a माइनस बी। अब लिखेंगे b1 इक्वल टू, b1 है y के साथ जो टर्म लगा हुआ है क्या है 3, और b2 हो जाएगा हमारा a प्लस बी। ठीक है, c1 हो जाएगा हमारा, देखो हम लोग ये और ये वाला जो टर्म है इक्वेशन के इस साइड इसलिए लेकर नहीं आए क्योंकि यहाँ पर भी अगर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 7 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ये वाला भी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, लास्ट में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहीं से ही c1 और c2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो c1 हमारा कितना है 7, और c2 है 3a प्लस में b माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यही हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हमारी तीनों ही वैल्यूज़ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कौन सा फॉर्मेट है ए और बी और सी का। ठीक है, तो हमने ये पुट कर दिया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, a1 की जगह 2, a2 की जगह a माइनस बी, सारी वैल्यू पुट करके फिर a और b निकालेंगे। ठीक है, देखो ये a की जगह हम कितना पुट करेंगे 2, और a2 की जगह कितना पुट करेंगे a माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू b1 हमारा 3 है और b2 हमारा है a प्लस में b, c1 है 7 और c2 है 3a प्लस में b माइनस 2। ठीक है, पुट करने के बाद क्या करते हैं, हम ये वाले टर्म को एक बार इसके इक्वल रखते हैं और एक बार ये वाले टर्म को दोबारा से इसके इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब इक्वल रखते हैं और उसके बाद हमारी दो इक्वेशन आएगी ए और बी के टर्म्स में। देखो पहले मैं इसको इसके इक्वल रख रहा हूँ, तो 2 अपॉन में a माइनस बी इज़ इक्वल टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 7 जो है ये पूरे टर्म से होगा। ठीक है, अब हम इसको एक नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे। 2 जो है इससे भी इंटू होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। 2 जब 3a से होगा इंटू तो कितना आएगा 6a, 2b से होगा तो 2b, 2 जब ये हो जाएगा 4, इक्वल टू 7a से भी होगा, b से भी होगा तो 7a माइनस 7b। ठीक है, अब हम सबको एक तरफ कर लेंगे, एक साइड लेकर आ जाएंगे। देखो 6a वाले टर्म को इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 7a माइनस, फिर 2b वाला जो है पहले उसको लिखेंगे, और ये वाला b वाला जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस में 7b, और ये माइनस का 4 है, कांस्टेंट टर्म है, इसको उधर भेज देंगे, यहाँ माइनस में है तो यहाँ जाके क्या हो गया +4। ठीक है, अब 6a में से 7a माइनस करेंगे तो कितना आएगा -a, क्योंकि बड़ा जो है 7 है। 2b प्लस में 7b कितना हो जाएगा 9b। ठीक है, प्लस 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 होता है तो 7 और 2 9b हो जाएगा, इक्वल टू में 4। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे इस माइनस को हटाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इक्वेशन जो है मेरी वो नेगेटिव से स्टार्ट ना हो, माइनस से स्टार्ट ना हो। तो मैं पूरी ही इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, a माइनस है तो a प्लस, 9b प्लस है तो ये 9b माइनस, इक्वल टू 4 प्लस था तो ये 4 क्या हो गया माइनस। ठीक है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मेंशन करने की नीड नहीं है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गई a और b के टर्म्स में। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट बनाई। फर्स्ट हमने कैसे बनाई, इस वाले टर्म को एक बार इसके इक्वल में रखा। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, 3 में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 में 3a प्लस में b माइनस 2। सॉरी, अब इसको भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है इस पूरे टर्म से इंटू होगा, और ये 7 जो है a प्लस बी से हो जाएगा। ठीक है, 3 इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 3a प्लस में b माइनस 2 इक्वल टू 7, और ये a प्लस बी। 3 जो है तीनों से इंटू होगा तो 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 9a, प्लस में 3 इंटू बी 3b, माइनस में 3 2 ज़ा 6, इक्वल टू 7 इंटू a 7a, प्लस में 7 इंटू बी 7b। ठीक है, सबको एक साइड लेके आ जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे। देखो 9a वाला टर्म 7a है, यहाँ पे आके 7a माइनस 7a, 3b वाला जो ऑलरेडी यहाँ है पहले उसको लिख लेंगे, प्लस में 3b है, और ये 7b यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -7b, इक्वल टू 6 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +6। ठीक है, अब देखो 9a में से 7a माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2a, 3b में से -7b, प्लस माइनस माइनस तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 7 है, कितना आ जाएगा 4b, इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन है कि 2 के टेबल से ये सारे नंबर डिविजिबल है, 2b 4b और 6b। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 2 से तो मेरी इक्वेशन थोड़ी सी और शॉर्ट हो जाएगी। इसको 2 से करूँगा तो a आएगा, माइनस इसको करूँगा तो 2b आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये मेरी आ गई सेकंड इक्वेशन बिल्कुल रिड्यूस होके। ठीक है, तो हमारे देखो फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से a और b फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैं बोला हुआ नहीं है कि कोई सा भी मेथड लगाना है स्पेसिफिकली। तो पहले दोनों इक्वेशन नोट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी a माइनस 9b इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन आई थी हमारी a माइनस 2b इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो मैं इसमें कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को आता होगा अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा लो या फिर इसमें वो भी लगा सकते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या होगा, देखो ये दोनों ही टर्म जो है इक्वल है तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दो या तो बाय
एलिमिनेशन मेथड, देखो हम लोग कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, जिसमें क्या होता है एक वेरिएबल टर्म एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, आप सेकंड में से फर्स्ट को भी कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा दोनों से ही। ठीक है, तो a माइनस में 9b इक्वल टू -4 और a माइनस 2b इक्वल टू 3। ठीक है, जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करते हैं, a यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2b यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 प्लस में है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सबके साइन चेंज करने के बाद प्लस माइनस करेंगे, देखो a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, -2b प्लस 2b। ठीक है, अब इसको +2b कंसिडर करेंगे, माइनस नहीं, साइन चेंज करने के बाद अब ये 2b प्लस का है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2b जाएगा तो 7b, और बड़ी वैल्यू किसकी है, 9 है, तो 9 का जो साइन है वो आंसर को मिलेगा, -7b। ठीक है, इक्वल टू -4 -3, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, तो b इक्वल टू -7 अपॉन में आ जाएगा ये वाला -7। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, तो बी हमारा कितना आ गया, 1। तो एक आंसर हमारा आ गया। अब बी की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, पुटिंग बी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। इक्वेशन क्या है, a माइनस 9b इक्वल टू -4, a माइनस 9b इक्वल टू -4। ठीक है, तो a माइनस 9b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 इक्वल टू -4, तो a माइनस 9 इंटू 1 हो जाएगा 9 इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -4, ये 9 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो a इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 जाएगा 5, और 5 जो है पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। ठीक है, तो हमारा ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 3x प्लस में y इक्वल टू 1, और एक ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हमसे बोला हुआ है कि k की वैल्यू फाइंड करो जब इस लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तभी हमारा k की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको भी इसी क्वेश्चन की तरह करना है जैसे इसको किया था, और यहाँ पे बस हमारा a भी निकालना था, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, k निकालना है। ठीक है, ये और भी ईजी है। सबसे पहले हम इक्वेशन नोट करते हैं, हम लोग कर रहे हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x प्लस में y इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस में k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे k से बिल्कुल भी वो नहीं होना है। देखो x के साथ जो टर्म लगा हुआ है वो हमारा a1 है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में x के साथ जो भी कोएफिशिएंट लगा हुआ है 2k माइनस 1, ये हमारा a2 है। ठीक है, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये b1 हो जाएगा, और ये b2, ये c1 और c2। ठीक है, तो पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, a1 b1 c1। a1 हमें कितना गिवन है, 3, और a2 गिवन है हमें 2k माइनस 1, a2 गिवन है 1, सॉरी b2 b1। ठीक है, और b2 गिवन है हमें k माइनस 1,
C1 है 1 और C2 है 2k+1। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, हमने बहुत पहले भी क्या होता है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, बट B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये हमारा नो सॉल्यूशन का फॉर्मेट है जिसमें ये दोनों वैल्यू तो इक्वल होती है लेकिन ये नॉट इक्वल होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है 3.4 में। ठीक है, तो आप लोग वो लास्ट वीडियो देखिए मेरी, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ये तीनों ही फॉर्म। तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अब हम यहाँ पे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, A1 की जगह पुट करेंगे हम, कितना है A1 3/2k-1। ठीक है, इक्वल टू B1 है हमारा 1/B2 है, k-1 इज़ नॉट इक्वल टू C1 है 1 और C2 है 2k+1। ठीक है, हमने इसी फॉर्मेट में ये वैल्यू सारी पुट कर दी। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, नॉट इक्वल है, तो इससे तो हमारा आंसर आएगा नहीं। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन कहता है कि ये दोनों इक्वल है नो सॉल्यूशन में, इसलिए। ठीक है, तो इस वाले से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 3k-1 और 2k-1 1 से होगा तो यही आएगा। ये तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो सेम आती है। ठीक है, 3 × k हो जाएगा 3k और 3 1 से भी होगा तो 3 1 जा 3 इक्वल टू 2k-1। ठीक है, तो k वाले एक साइड कर लेंगे, 3k ये 2k यहाँ पे आके -2k इक्वल टू -1 यहाँ पर है पहले से ही, और -3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +3। 3k में से 2k जाएगा तो 1k और प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ही छोटा सा इजी क्वेश्चन था। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं, और दोनों मेथड से क्या है हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 8x प्लस में 5y इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे मेंशन कर दो। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने किया था, कैसे करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म्स में, और जो वैल्यू आती है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म्स में। पहले इक्वेशन फर्स्ट नोट करूँगा 8x प्लस में 5y इक्वल टू 9, तो मैं x वाले टर्म को यहीं रखूँगा, 8x इज़ इक्वल टू 9, ये 5y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -5y। ठीक है, अभी भी x के साथ 8 है तो ये 8 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू 9 - 5y डिवाइड अपॉन में ही आ जाएगा 8। ठीक है, तो देखो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, x के साथ जो भी यहाँ था वो सारी वैल्यू मैंने वहाँ भेज दी। ठीक है, तो सिंपली मेरा x निकल गया, और किसके टर्म्स में निकला है y के टर्म्स में, तो इसको हम क्या मानते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है
इसको हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहाँ एक्स की जगह, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन में 8 इन इक्वेशन सेकेंड एंड वी गेट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन नोट करते हैं, ये रही 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 4, एक्स की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा 9 माइनस 5y अपॉन में 8 प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो 3 जो है 8 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 3 को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 जो है 9 से भी इंटू होगा और 5 से भी, तो 3 9 जा, ये हो जाएगा 27 माइनस 3 5 जा 15y, ठीक है, अपॉन में 8 प्लस में 2y इक्वल टू 4। इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, दो वैल्यू एक साथ हैं। अब देखो ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, 2y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, और अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 8 1 जा 8। अब 8 के टेबल में ये 8 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में, तो 1 इंटू दिस वैल्यू, ठीक है। 1 से जब इसको हम इंटू करेंगे तो यही आएगा सेम, 27 माइनस में 15y, ठीक है, प्लस 1 के टेबल में 8 कितनी बार, 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 2y कितना आ जाएगा 16y इक्वल टू 4, ठीक है। एलसीएम समझ में आ गया होगा आपको। अब वाई वाले टर्म जो है माइनस प्लस हो जाएंगे, देखो 27 माइनस प्लस माइनस, 16y में से 15y जाएगा तो 1y, मतलब y बचेगा, और प्लस में y बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है 16 है, प्लस किया है, इक्वल टू 4। ये 8 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से। अब देखो 27 प्लस में y इक्वल टू 4 8 जा इंटू हो जाएगा 32, तो y इक्वल टू 32, 27 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 में से 27 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। तो एक वैल्यू निकल गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है हम ये किस में पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे y की जगह। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक, देखो पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन में 8, ठीक है। तो 9 माइनस 5, y की जगह हमें क्या पुट करना है 5 अपॉन में 8। अब ये 5 और 5 इंटू हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 8, ठीक है। 9 माइनस 25 ये आ जाएगा हमारा माइनस में 16 अपॉन में 8, तो 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स, तो ये हमारा आ गया -2, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और y कितना आया था 5, ठीक है। तो हमारा x -2 आया, y 5 आया। हमने इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और आंसर हमेशा हमारा दोनों से ही यही आना चाहिए, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले इक्वेशन नोट करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन नोट करते हैं, 8x प्लस में 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, नहीं इसमें हम लोग करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे a1 b1 और c1, ठीक है। तो देखो a1 इक्वल टू 8 और a2 इक्वल टू 3, ठीक है। b1 इक्वल टू 5
और B2 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 9 और C2 इक्वल टू 4। ठीक है, वैल्यूज़ मिल गई। अब इसका एक लंबा सा फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लिखेंगे x अपॉन में B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन में C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, इस वाले मेथड में आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा एक्स वाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से ये वैल्यूज़ देख के यहाँ पे पुट करते हैं। देखो x अपॉन में B1 हमारा कितना है 5 और C2 है हमारा 4। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इनको हमें बाद में मल्टीप्लाई करना है। माइनस B2 है हमारा 2 और C1 है हमारा 9 इक्वल टू y अपॉन में C1 है 9 और A2 है 3 माइनस C2 है हमारा 4, A1 है हमारा 8 इक्वल टू 1 अपॉन में A1 है हमारा 8, B2 है 2 माइनस A2 है 3 और B1 है 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 इंटू 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 इक्वल टू y अपॉन में 9 3 जा 27 माइनस 4 8 जा 32, 1 अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, तो x अपॉन में 20 माइनस 18 हो जाएगा 2 इक्वल टू y अपॉन में 27 माइनस 32 हो जाएगा हमारा -5 इक्वल टू 1 अपॉन में 16 माइनस 15 हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को एक बार इसके इक्वल रखते हैं और y वाले टर्म को भी इसी के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 और y अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x इंटू 1 x और 2 इंटू 1 2, तो हमारा x आ गया 2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 1 y और -5 इंटू 1 -5। ठीक है, तो हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। तो गाइज़ हम लोगों ने जब इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तो भी हमारा x और y जो है यही आया था और अभी भी x और y सेम आया है। ठीक है, मतलब हमने दोनों मेथड बिल्कुल सही लगाए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज कंप्लीट किया है, सेकंड के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों मेथड। ठीक है गाइज़, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, जाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कॉर्नर में आपको सब्सक्राइब का एक बटन भी शो हो रहा होगा, आप उसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहे। ठीक है गाइज़, आप लोग मेरे चैनल का बेनिफिट उठाइए और अपने क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में स्कोर कीजिए अच्छा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।